क्या आप जानते हैं चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? दरअसल भारत में लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक चुनाव है। हर 5 साल में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लाखों उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाने आते हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं होती। इसके साथ जुड़ी होती है एक अहम कानूनी प्रक्रिया जिसे जमानत जब्त होना के नाम से जाना जाता है। ये प्रावधान उम्मीदवारों को ये याद दिलाता है कि चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब केवल खड़ा होना नहीं, बल्कि गंभीरता से चुनावी प्रक्रिया का पालन करना है। तो क्या आप जानते हैं कि जमानत जब्त होने का असल मतलब क्या है और ये उम्मीदवारों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? चुनावों में जमानत जब्त होने का मतलब है कि अगर किसी उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम वोट प्रतिशत नहीं मिलते तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ये एक तरह की सुरक्षा राशि होती है जो उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करने के लिए जमा करनी होती है कि वह चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहे हैं। यदि उम्मीदवार ये न्यूनतम वोट प्रतिशत को प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह ये राशि चुनावी प्रक्रिया के नियमों के तहत जब्त कर ली जाती है। भारतीय चुनाव आयोग के तहत जमानत की राशि और उसे जब्त करने की नियम चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग होती है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को कुल प्राप्त वोटों का कम से कम 6% हासिल करना जरूरी है। अगर ये इस आंकड़े को पार करने में नाकाम रहते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवार गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी व्यवस्था का सामना कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उम्मीदवार न केवल 6% वोट प्राप्त करने होते हैं, बल्कि उन्हें ये भी साबित करना होता है कि उसने कम से कम 6 अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। अगर वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये अतिरिक्त शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि उम्मीदवार केवल नाम के लिए ही नहीं, बल्कि असल में चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए खड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जमानत जब्त होने का असली नुकसान क्या होता है? तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव में सामान्य उम्मीदवार को 25,000 रुपए की राशि जमा करनी होती है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये राशि 12,500 रुपए होती है। वहीं विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10,000 रुपए और SC/ST उम्मीदवारों को 5,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। ये प्रक्रिया एक प्रकार से यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में गंभीरता से शामिल होते हैं। यदि ये जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाते तो उसे ये राशि खोनी पड़ती है। इस व्यवस्था के जरिए चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि उम्मीदवार केवल राजनीति के खेल के रूप में चुनाव में न उतरे। इस प्रकार जमानत जब्त होने का प्रावधान भारत के चुनावी कानून का एक अहम हिस्सा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकता है जो इसे गंभीरता से ले और अपनी उम्मीदवारी के साथ खिलवाड़ ना करे।